हाँ जी, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अम्निफाई। तो मुझे ढूंढ रहे हो, देखो मुझे ढूंढ लेना, मैं यहीं पे आ जाऊंगी। लेकिन उससे पहले जो मैंने स्क्रीन पे या बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखे हैं आपके लिए 1 से लेके 4 तक, जल्दी से मुझे शाबाश अच्छे बच्चे की तरह बता दो कि इसमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। जब आपका हो जाए मुझे बता देना, मैं आगे आ जाऊंगी। ठीक है, इतना टाइम भी हम खराब नहीं कर सकते हैं, कोई ना। चलो जल्दी करो, जल्दी, शाबाश, कम ऑन। जल्दी बताओ मुझे कि क्या पहला सेंटेंस डज शी ट्राइज टू प्ले द फुटबॉल करेक्ट है या नहीं है? है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? दीपिका ट्राई टू कुक द फूड करेक्ट है या नहीं? इफ यस तो क्यों, इफ नो तो क्यों? दे डू नॉट ट्राई टू क्लीन द रूम सही है या गलत? है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? गिनी डू नॉट ट्राई टू राइट द लेटर। ठीक है, सही है तो क्यों, नहीं है तो क्यों? ओके, सो आई होप आपको इन सब का आंसर पता चल गया होगा, जिसने भी पीछे की क्लास देखी होगी। तो आपकी जानकारी के लिए, छोटी सी हेल्प करने के लिए मैं बता दूं कि इन तीनों में से ना सिर्फ एक सेंटेंस आपका करेक्ट है। तो बताऊं कौन सा है? चलो बताती हूँ। अगर आपने फिर भी सोचना है, वीडियो को पॉज करो और इसका कमेंट में आंसर जरूर लिखना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये वाला भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, सिर्फ यही सही है, ये भी गलत है। ऐसा क्यों? देखो, जैसे कि इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है कि यहाँ पे ट्राइज टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपने तो बोला था मैम कोई थर्ड पर्सन है, अकेला है, तो शी तो थर्ड पर्सन है और अकेली भी है, तो हमने इसको पीट दिया। लेकिन इसके साथ में मैंने आपको एक और रूल बताया था, वो ये रूल बताया था कि 2 बार नहीं पीटना। जब आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो डर से पीट दिया ना उसको। 2 हथियार थे ना, एक तो वाई हटा के IES था और दूसरा हथियार था डस। तो जब आपने ऑलरेडी इसको डस से पीट दिया तो आपने इसको ट्राई टू से क्यों पीटा? गलत ही कर दी। वेरी गुड। फिर ये क्यों गलत है? अब देखो, दीपिका कौन सा इंसान है? दीपिका थर्ड पर्सन है। क्यों? क्योंकि ना तो ये आई है, ना वी है, ना यू है, तीसरा इंसान है और तीसरे में भी अकेली है। तो जब ये तीसरे में अकेली है तब इसको पीटना पड़ेगा ना, तब यहाँ पे क्या आएगा? ट्राइस। क्या आएगा? ट्राइस। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखो दे, आपने बोला मैम ठीक है यहाँ पे डज है, यहाँ पे डू कैसे? आपने तो बोला था कि थर्ड पर्सन है तो हम लगाएंगे डज, बट आपने यहाँ पे डू क्यों लगाया? तो दोबारा से रूल याद करो। दे, पहली बात फर्स्ट पर्सन है, नहीं है, वो आई और वी होता है। सेकंड है, नहीं है, वो यू होता है। दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। लेकिन दे का मतलब होता है वे, एक से ज्यादा। तो जब थर्ड पर्सन एक से ज्यादा होता है तब हम उसकी पिटाई नहीं करते, तब हम उसको क्या रहने देंगे? डू ही रहने देंगे। क्या रहने देंगे? डू। तो एक रूल याद कर लो कि फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी के साथ में और यू के साथ में, और थर्ड पर्सन जब आपका प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, तब आपको डू का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है इंग्लिश की दुनिया में? डू का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया? तो इसीलिए क्योंकि ये थर्ड पर्सन है लेकिन एक से ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। गुड। यहाँ पे कोई मारने वाला केस नहीं, मारने का हथियार सिर्फ डज और ट्राइज ही होता है, ये 2 हथियार नहीं है, मतलब डू भी नहीं है और ट्राई भी नहीं है। ठीक है, अब ये क्यों गलत है? अब गिनी, गिनी डू नॉट ट्राई टू राइट दी लेटर। आई एम सॉरी, गिनी डू नॉट ट्राई टू राइट दी लेटर। अब गिनी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट है? फर्स्ट है? नहीं है। सेकंड है? नहीं है। थर्ड है, लेकिन थर्ड कौन सा है? प्लूरल नहीं है जी। थर्ड कौन सा है? ये सिंगुलर है, एक है, ये एक वचन है। तो गिनी थर्ड पर्सन भी और एक पर्सन भी है, मतलब थर्ड पर्सन में एक है, तो यहाँ पे डज आएगा ना कि डू। क्या आएगा? डज। गिनी डज नॉट ट्राई टू राइट द लेटर। अब चलो इनकी हम समझते हैं हिंदी अपनी लैंग्वेज में, जो हमें इसको समझना है। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस को आपको कैसे समझना था। देखने में तो ये बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी कि इंग्लिश की दुनिया में हर जगह क्या का मतलब व्हाट नहीं होता। तो या तो आपका डू होगा या फिर डज होगा। इनका मतलब बनेगा क्या? क्या मतलब बनेगा इनका? क्या बनेगा? ठीक है, तो जब आपने देखा, आपने पूरा यहाँ से ना आराम से खड़े होके देखा, अब इसका मतलब समझना है। तब आपने देखा ये कुछ जाना पहचाना है, मुझे लग रहा है ये ट्राइज टू, ट्राइज टू, ट्राई टू, ट्राइज टू, ट्राई टू, याद आया। ओ अच्छा, कोशिश करते हैं, कोई कोशिश हो रही है यहाँ पे। चलो इतना आपको समझ में आ गया। तो आपने देखा भाई कोशिश कौन कर रहा है? तो शी।
शी हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, यह या वह के लिए या उसके उसकी ऐसे करके इस्तेमाल कर लेते हैं। वो आप खुद ही मतलब निकाल लो क्या बन रहा है, ठीक है। तो शी, अच्छा अब आपके दिमाग में फिर से थोड़ी ना खुराफाती सी, आपने कहा अच्छा ठीक है, ट्राई टू मतलब कहीं ना कहीं कुछ कोशिश हो रही है वर्तमान में, कौन कर रहा है, शी कर रही है। लेकिन शी के आगे तो सवाल है, सवाल क्या, क्या 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 वह कोशिश करती है, पर किसकी कोशिश करती है, प्ले द फुटबॉल। प्ले द फुटबॉल का मतलब क्या होता है, फुटबॉल खेलने की, ऐसे नहीं वो ऐसे है ना, फुटबॉल खेलने की कोशिश करती है। क्या वे फुटबॉल या क्या वह फुटबॉल खेलने की कोशिश करती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे क्या है, दीपिका, आपने फिर समझो भाई, यहाँ पे ट्राइज टू आया, ट्राई टू का मतलब फिर यही बात होती है, आई थिंक उधर से सही है ना। ट्राई टू का मतलब, ट्राइज टू का मतलब ये है कि कोशिश करती है। तो कौन कोशिश करती है, दीपिका, लेकिन किस चीज की, कुक द फूड, खाना बनाने की कोशिश करती है। गुड, ठीक है। अब देखो फिर ट्राई टू आया, ट्राई टू समझ में लगी कोशिश करती है या करते हैं, पर कौन, दे, वे, लेकिन वो तो नहीं करते, डू नॉट आ गया, दे डू नॉट ट्राई टू, क्या कोशिश नहीं करते, क्लीन द रूम, कमरा साफ करने की कोशिश नहीं करते वे, ठीक है। वे कमरा साफ करने की कोशिश नहीं करते हैं, ठीक है। फिर से आ गया ट्राई टू, लेकिन ट्राई टू के साथ में आ गया नॉट, मतलब नहीं, कोशिश तो है बट कोशिश नहीं वाली है, यहाँ पे कोई कोशिश नहीं करते। कौन नहीं करती, गिनी, क्या नहीं करती, लेटर लिखने की, पत्र लिखने की कोशिश नहीं करती। गिनी डज नॉट ट्राई टू राइट दी लेटर, गिनी पत्र लिखने की कोशिश नहीं करती। आई होप अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो इसका मैं आपको देती हूँ जरा छोटा सा होमवर्क, ठीक है। अब कैसे करना है इसका होमवर्क हमें, आ जाओ बताती हूँ। और प्लीज जिसने भी पुरानी वीडियोस देखी है ना, मुझे बता देना हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए, तो मुझे खुद को याद नहीं है मैंने आपको क्या करवाया क्या नहीं करवाया, ठीक है। तो मेरी दोबारा जो है ना स्टार्टिंग हो रही है वो ट्राई टू से हो रही है, तो मुझे बता देना एक बार कि मैंने आपको कौन सा छोड़ा है और कौन सा करवाया है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है एक नोटबुक, ऐसी होती है कुछ, है ना जी, ऐसी होती है, सबकी ऐसी होती है, लेकिन उसमें ऐसे करके 2 पेज हो गए ना, ऐसे खोल लिया आपने नोटबुक, यहाँ पे कहीं पे है, वेट अ मिनट, चलो वैसे है ना, ऐसे कर लेना, रुको नहीं तो, लेट मी फाइंड आउट कौन सी नोटबुक। आवाज तो मेरी आ रही होगी वैसे, ओके। तो देखो यहाँ नोटबुक ऐसे, ठीक है, ऐसे है, ये 2 सेक्शन है इसकी, आ गया समझ में, ठीक है, ऐसे। तो देखो करना क्या है, आपने अपनी नोटबुक लेनी है, नोटबुक लेने के बाद आपको मारनी है यहाँ पे एक लाइन बड़ी प्यारी सी, स्केल यूज कर लेना दोनों पेजों पे, ठीक है, दोनों पेजेस पे, पेजों पे देखो अपनी हम लैंग्वेज में बोल देते हैं बट पेजेस, दोनों पेजेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है बड़े प्यार से, ट्राई टू, क्या लिखोगे आप, ट्राई टू। देखो अच्छे बच्चे की तरह कर लेना, नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। क्या मतलब होता है इसका, इसका लिखोगे कि हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में, लेकिन मतलब क्या है होता है इसका, कोशिश करते हैं, मतलब कोशिश करता है, करती है, करते हैं, उस वे में, ठीक है। मैंने छोटा सा वहां पे लिख दिया, सेम आपको यहाँ पे भी लिखना है कि प्रेजेंट में, ठीक है, क्या है, कोशिश करता है, करती है, यहाँ चलो करती है लिख देते हैं, ओके कोई बात नहीं। फिर मैंने आपको देने हैं कुछ एक्शंस, क्या देने हैं मैंने आपको, कुछ एक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने कौन से एक्शन करे थे, वर्शिप, स्पीक द ट्रुथ और ब्रेक द रूल, ठीक है। लेकिन एक और आपको पहले लाइन मारनी पड़ेगी, यहाँ पे मार लेते हैं, चलो पहले ये मारो एक लाइन बड़े प्यार से, फिर इधर भी मार दो, वेरी गुड, फिर एक और मार दो अच्छे बच्चे की तरह, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बच्चे बोलो, लर्नर्स बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करता है या जिसकी बात हो रही होती है। मैंने बोला अमन ट्राइज टू राइट द लेटर, अमन पत्र लिखने की कोशिश करती है, बात किसकी हो रही है, अमन की। तो यहाँ पे करता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, कौन काम को कर रहा है, किसकी बात हो रही है, अमन की, तो वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट लिख दोगे। फिर एक और बड़े प्यार से एक छोटी सी लाइन मार देनी, ठीक है, मार दोगे, फिर एक और लाइन मार देनी है, मार दोगे,
यस, कम ऑन, वेरी गुड। ऐसे करके बड़ी सुंदर सी आपको अपनी नोटबुक डिजाइन करनी है। देखो कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, कर लो। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे आप खुद ही आ जाएगी, लैंग्वेज बहुत आसान है। चलो, फिर यहाँ पे लिखना है टाइप, मतलब वाक्य का प्रकार कि कैसा वाक्य है। कोई पॉजिटिव बात बोल रहे हो, या उसमें ना वगैरह की बात हो रही है, या उसमें कोई सवाल हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या लिखेंगे हम, टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस। बहुत छोटा आ रहा है, कोई ना। फिर यहाँ पे लिखनी है इंग्लिश, क्या लिखनी है, हिंदी। हिंदी इसीलिए, अब आप मुझे फिर से बोलोगे, टोकोगे, मैम आप तो कहते हो ट्रांसलेशन नहीं करनी, तो हम यहाँ ट्रांसलेशन क्यों कर रहे हैं। तो सुनो, ठहरो, बात ध्यान से सुनो। हम क्यों कर रहे हैं, हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें ऐसे स्टोर हो जाएं, फीड हो जाएं कि जब आप बोलने लगो ना तो आपको सोचना ना पड़े वापस से। ठीक है, एक मिनट जरा मैं चेक कर लूं मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। जस्ट अ मिनट। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग वेल। ओके, यहाँ लिखो इंग्लिश, यहाँ लिखो हिंदी। ठीक है, अब देखो हमने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं, जल्दी से आओ। आई पढ़ा है, आई और वी हमने पढ़े हैं एज अ फर्स्ट पर्सन। यू पढ़ा हमने सेकंड पर्सन। शी, ही, इट को छोड़ो फिलहाल के लिए, दे, और कोई नेम, ये हमने पढ़े हैं एज अ थर्ड पर्सन। ठीक है, तो पहला लेना है आपको फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट। तो देखो एक्शन तो बता दूं मैं, एक्शन कौन सा लिखोगे। बहुत सारे मार्कर रहते हैं तो कंफ्यूजन होती है कि किससे लिखें। चलो हम एक्शन लिख लेते हैं वर्शिप। तो यहाँ पे मैंने पहला एक्शन लिख दिया वर्शिप। इसका मतलब क्या होता है, पूजा करना। क्लियर, ओके। उसके बाद हम कौन सा एक्शन ले लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं स्पीक द ट्रुथ। इसका मतलब क्या होता है, सच बोलना। क्या मतलब होता है, वेरी गुड, बताओ, सच बोलना। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे लिखना है आपका पहला सब्जेक्ट जिसकी आप बात करोगे। आप करोगे आई की, किसकी बात करोगे, आई की। ठीक है, अब देखो मैं तीन बातें बोल रही हूँ। अमन ट्राइज टू वर्शिप, अमन पूजा करने की कोशिश करती है। तो ये बात एकदम पॉजिटिव है। कौन सी बात है, इसमें कोई ना तो कोई सवाल है, ना ही इसमें कोई ना 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 कुछ नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये, पॉजिटिव। क्या सेंटेंस है ये, सेंटेंस है अमन, सॉरी आई से बना रहे हैं ना हम लोग अभी, तो ये अमन कहाँ से आ गई यहाँ पे। अमन को रिमूव करते हैं कुछ वक्त के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, आई ट्राई टू, कौन सा है एक्शन, देखो आई, फिर लिखो ट्राई टू। ठीक है, मैं, आई का मतलब क्या होता है, मैं, ट्राई टू मतलब कोशिश करना, मैं पूजा करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू वॉरशिप, क्या आएगा, तो थोड़ा इधर लिखे, ओहो, आई ट्राई टू वॉरशिप। क्या लिखा आपने, मैं, देखो मैं कोशिश करता हूँ क्या करने की, पूजा करने की। लेकिन हिंदी थोड़ी उल्टी आती है तो कैसे आएगी वो, मैं पूजा करने की कोशिश करता हूँ, मैं या करती हूँ, मैं पूजा करने, देखो मेरी राइटिंग ना हिंदी की थोड़ी ऐसी ही है, तो पार्डन मी फॉर दिस। मैं पूजा करने की कोशिश करती हूँ, चलो मैं करती लिख देती हूँ यहाँ पे। समझ में आ गया, ठीक है। फिर मैंने ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं ना करती हूँ, जब मैं ना करती हूँ तो बीच में ना, नहीं, नॉट आ गया, तो ऐसे चीजों को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव। हम बोलते हैं ना कोई इंसान कितने नेगेटिव होते हैं हर वक्त, नहीं मुझसे नहीं होगा, या वो तू ये नहीं कर सकता, आप ये नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, ऐसे करते हैं। तो नॉट की जो बात होती है तो वो नेगेटिव, तो दिल पे मत लेना, नॉट की बात हो रही है तो नेगेटिव। तो क्या आएगा, आई। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, आई है, बताओ, डू या डस, जल्दी से क्या आएगा, आई डू नॉट, क्या आएगा, डू नॉट। मुझे ना कलरिंग इसलिए करनी पड़ती है ताकि आपको क्लियर दिखे। आई डू नॉट ट्राई टू वर्शिप, हिंदी जल्दी बताओ इसकी क्या आएगी, मैं पूजा करने की कोशिश
नहीं करती हूँ, ठीक है, नहीं करती आया समझ में? ठीक है। अब भाई देखो, मैंने तो पॉजिटिव बात भी बोल दी और नेगेटिव बात भी बोल दी, अब सवाल भी तो करूंगी ना मैं। क्या मैं पूजा करने की कोशिश करती हूँ? क्या का मतलब क्या होता है, डू या डज, लेकिन बात यहाँ पे किसकी हो रही है, आई की, तो यहाँ पे बताओ क्या का मतलब क्या होगा, डू या डज, तो डू। तो ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्यों को जिसमें हम लोग सवाल पूछते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव। क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो क्या आएगा, डू। जब डू बाहर आता है उसका मतलब निकल के आएगा क्या, और लास्ट में लेके आएगा वो अपने साथ में एक प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। डू आई ट्राई टू वर्शिप, क्या मैं पूजा करने की कोशिश करती हूँ? क्या मैं पूजा करने की, ये मेरी हिंदी की राइटिंग प्लीज थोड़ी अवॉइड करना, क्या मैं पूजा, मैं है ना, क्या मैं पूजा करने की कोशिश करती हूँ। कि मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप खुद से करो, फिर आपको दोबारा से बहुत प्यारी सी करनी है लाइन, ठीक है। ये वैसे आपको शायद 2 पेजों पे आए, मतलब 2 पेजेस पे आए, 1 पेज पे ना आए, क्योंकि आपको अगला बनाना है सेम ऐसे ही वी के साथ में, किसके साथ में, वी के साथ में, फिर बनाना है सेम ऐसे ही यू के साथ में, फिर बनाना है ऐसे ही आपको शी के साथ में और दे के साथ में। देखते हैं कौन काम करता है, लेट्स सी, ठीक है। तो क्या बनेगा, वी ट्राई टू वर्शिप, वी डू नॉट ट्राई टू वर्शिप, डू वी ट्राई टू वर्शिप। यू का खुद बना लोगे, शी का क्या बनेगा, शी ट्राइज टू वर्शिप, शी डज नॉट ट्राई टू वर्शिप, डज शी ट्राई टू वर्शिप, क्या वह पूजा करने की कोशिश करती है। सेम अब इधर क्या बनेगा, इधर आप लिखोगे आई, ठीक है, वैसे लिखोगे पॉजिटिव नेगेटिव, चलो मैं थोड़ा लिख देती हूँ, ऐसे लिखो वी यू, अभी थोड़ी ना स्पेस नहीं है तो इसीलिए, दे या कोई नाम, चलो मेरा लिख दिया मैंने, आप अपना लिख लेना, सब में ही लिखना, ठीक है। तो बड़ी प्यारी सी लाइंस लगानी है, चलो कोई ना, इसी से करते हैं, चलो ये भी चल ही रहा है, कोई ना, ऐसे, ठीक है। चाहे आपके 1 पन्ने पे आए चाहे 2 पन्ने पे आए, वो आपको कैसे भी करना है, ऐसे प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की, तो आपको इंग्लिश सीखने से, बोलने से नोबडी कैन स्टॉप, कोई आपको रोक नहीं सकता। पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, 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 positive negative interrogative, 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 ठीक है। इतना समझ में आया, फिर बनाते जाना। इसका क्या बनाओगे, जल्दी बताओ। यू ट्राई टू स्पीक द ट्रुथ, आप सच बोलने की कोशिश करते हैं। यू डू नॉट ट्राई टू स्पीक द ट्रुथ, आप सच बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। यू ट्राई टू स्पीक द ट्रुथ, क्या आप सच बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अमन के साथ में, इनके साथ में खुद बनाना, देखते हैं कौन सा बच्चा इस काम को, इतना सा काम है, ज्यादा नहीं है, वर्शिप का है, स्पीक द ट्रुथ का है, इतने से काम को कौन कंप्लीट करता है, ठीक है। इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, आई थिंक ये भी 15 मिनट्स यहाँ क्रॉस कर चुकी है, कोई बात नहीं है, 18 मिनट्स क्रॉस कर चुकी है, इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस काम को करो, फिर मुझे बता आपको क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया है, उस हिसाब से हम अपना आगे करेंगे। अगली वीडियो में हम इस ट्राई टू का पास्ट करेंगे, कि अगर हम कोशिश करते थे, हमने कभी कोशिश की थी, ठीक है, जैसे मैंने कोशिश की थी कि वीडियोस कंटिन्यूटी में रहेंगे, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मैंने कोशिश की थी, पीछे गई बात, पास्ट हो गया, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से काम करो, पॉज करो और इस चार्ट को बनाओ और अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से, अगर आप सीखना चाहते हो, तो कोई टेंशन नहीं करवा रही मैं आपको यहाँ पे। बताओ मैंने आपको कौन सा टेंस कराया अब तक, आई थिंक 10 क्लासेस हो चुकी हैं, 10 या 11, आई डोंट नो, एक भी टेंस मैंने आपको नहीं करवाया, और बिना टेंस के आप कितनी बातें बोलना सीख गए हो, ठीक है। तो बताओ मुझे कैसे करना है, क्या नहीं करना है, जल्दी से इसके आंसर कमेंट करो, नोटबुक पे करने नोटबुक पे करो, कुछ भी करना है करो, बट प्रैक्टिस करो, ओके। तो मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ में, तब तक इतना ही प्रैक्टिस करो, और अगर एक काम छोटा सा मेरी हेल्प कर सकते हो तो प्लीज
सारे लेक्चर्स को एक बार चेक करो और मुझे बताओ कि हमने कौन-कौन से टॉपिक्स जो हैं वो कर लिए हैं, ठीक है? क्योंकि मेरे पास थोड़े-से टाइम का इश्यू है, तो मैं चेक नहीं कर पा रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता, मैं आती हूँ बस पढ़ाती हूँ, वो निकल जाता है ये हमने क्या पढ़ाया था। बट कोई बात नहीं, आप इतनी सी मेरी हेल्प कर दो, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। मुझे सारा बता दो कि हमने कौन-कौन सा टॉपिक 1, 2nd, 3rd मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे कौन-कौन सा करा है, छोटी सी हेल्प हो जाएगी, फाइन? ओके, तो मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ में, तब तक इतनी प्रैक्टिस करो। ओके, बाय, स्टे ट्यून्ड विथ मी।